साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए रीजनिंग का अगला भाग लेकर आए हैं। इस समय हम कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं आरपीएस इंस्टीट्यूट रायबरेली, यानी हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग इस समय चल रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग में टाइप थर्ड की इस भाग में बात होगी। इसके पहले हम दो टाइप आपको बता चुके हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या होता था, पहले लेटर को पहले लेटर से मिलाते थे, और दूसरे टाइप में जब सीक्वेंस ना मिले तो सेकंड टाइप में लास्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से मिलाते हैं। उसके बाद आज टाइप थर्ड में देखते हैं क्या होता है, और एकदम सरल तरीका आपको हम बताएंगे। कोई भी आपको कहीं पर भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं रमेश चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले भाग में हमने कुछ सवाल आपको दिए थे, तो पहले वो सवाल देख लेते हैं। आप लोगों ने कमेंट करके आंसर दिया था, तो पहले वो सवाल देखते हैं कौन कौन सवाल थे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पिछले भाग में हमने एक सवाल आपको दिया था, जो ये है आपके सामने। हमने ऐसे ही लिख दिया था, लेकिन आज हम थोड़ा साल करके आपको बताएंगे। तो देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 4 को URRC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 3 को क्या लिखा जाएगा, THREE को। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको पता करना है कि 4 जो है वो कैसे लिखा गया है, और जब वो पता लग जाएगा तो फिर आप आगे कैसे निकालना है बता सकते हो। जैसे हम 4 लिख दें, ये लिखा है FOUR, इसका कोड आपके सामने है URRC। अब इसमें हमने कहा सबसे पहले आप ऊपर नंबर लिखोगे। नंबर अब आपको याद हो गए होंगे, F का 6, O का 12, U का 21, O का 15, U का 21, R का 18। हमने कहा था पहले आप पहले लेटर को पहले लेटर से मिलाओगे ऐसे। अगर सीक्वेंस ना मिले तो फिर लास्ट लेटर को पहले लेटर से मिलाओगे। तो इसमें देखते हैं F और U में कोई रिलेशन है क्या। हाँ, दोनों अपोजिट हैं, तो आप अपोजिट लिख सकते हो। और O और R को जब मिलाओगे तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं होगा, -3 का रिलेशन होगा, है ना। वो +3 का होगा, 15 3 18 होगा। और 21 और 18 में -3 का होगा। यहाँ भी चलो ठीक है, सीक्वेंस मान लिया मिल जाएगा। ये वाला अपोजिट हो गया, ये +3 -3, लेकिन R और C में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट टाइप से नहीं लगेगा। तो अब आप क्या करोगे, अब सेकेंड टाइप लगाओगे। सेकेंड टाइप क्या मैंने बताया था कि अब सेकेंड टाइप में ये करना है, आपको लास्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से मिलाना है। और इसमें देखें तो 18 और 21 यानी +3 हुआ है। हमने कहा था यहाँ +3 लिख देंगे आप। फिर उसके बाद 21 और 18 में -3 हुआ है। 15 और 18 में देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। और 6 और 3 में -3 हुआ है ना। तो इसमें सीक्वेंस मिल रहा +3 -3 +3 -3। तो इसी तरह आपको किसका निकालना है, 3 का निकालना है। तो हमें उम्मीद है अब आप लोग निकाल लेंगे, और अगर नहीं निकाल पाए हैं तो हम बता देंगे, लेकिन अब आपका निकाल आना चाहिए, है कि नहीं। तो निकाल के दिखाएं क्या, नहीं निकल आना चाहिए अब तो 3 का। सेकेंड टाइप का सवाल था, सेकेंड टाइप से आप निकाल लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद फिर अगला सवाल जो आपका था वो ये था, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाउस को लिखा था, हाउस, अच्छा हाउर लिख गया इसमें, शायद उसमें हाउस था, यहाँ पर जो R लिखा वो S था। तो हाउस को PUXSM लिखा गया था। सब्जेक्ट को आपको लाना है, तो इसको भी आप लोग निकाले होंगे। हाउस का कोड क्या था, HOUSE, यहाँ पे R छप गया था, वो SE है। इसका कोड था PUXSM, है ना। इसको आप कैसे निकाले होंगे, इसमें भी आप अगर देखें तो पहले को पहले से मिलाएंगे तो H और P में कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन H का अपोजिट S, उसमें भी कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये सेकेंड टाइप से लगेगा कि फर्स्ट टाइप से लगेगा, ये आपको करना है अपने आप। देखा जाए तो इसमें H का अपोजिट S होता है, यहाँ P लिखा है,
ओ का एल, यानी फर्स्ट टाइप से कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो सेकेंड टाइप देखा जाए, ई और पी में कोई रिलेशन है क्या? ई और पी में कोई रिलेशन है? इसमें जो आपने देखा यहाँ पी यू एक्स ऐसे हमने लिखा है, सवाल में शायद हमने एफ यू लिखा था, यानी यहाँ पर एफ था, पी की जगह पर एफ था, तो इसको आप एफ माने एफ, तो ये सेकेंड टाइप से लग जाएगा। +1 ऐसे होगा, और एस और यू में +2 होगा, 19 2 21, 21 और 24 में +3 होगा, और इसी तरह ओ और एस में +4 होगा, और 8 और 13 में देखा जाए तो +5 होगा। देखा जाए तो सीक्वेंस मिल गया है, +1 +2 +3 +4 +5। इसी तरह से आप निकाल देंगे। सब्जेक्ट का निकालना है, सेकेंड टाइप से निकालोगे आ जाएगा। ठीक है, हम आंसर आपको बता देते क्या होगा। इसको मिटा दें, उसके बाद फिर हाँ सब्जेक्ट का निकालना था। सब्जेक्ट का निकालो, तब तक निकाल लिए होंगे जो लोग निकाले हैं। सब्जेक्ट का निकालना था SUBJECT। इसका आंसर आपको लाना है तो टी से पहले शुरू करना है। टी में +1 यानी कि यू होगा, सी में +2 यानी कि 3 2 5 ई होगा, इसी तरह ई में +3 एच होगा, जे में +4 10 4 14 एन होगा, +5 करेंगे बी में तो 5 2 7 होगा, और यू में +6 करेंगे ना तो 21 5 21 6 27, 27 का मतलब ए होता है, हम पहले बता चुके हैं। और इसमें फिर 6 और इसमें 7 जुड़ेगा उसमें 19 में, तो 26 यानी जेड होगा। तो आपका आंसर होगा UENGAZ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा सवाल आपका ये था जो मैंने बताया था। तीसरा सवाल भी एक था, उसको देखते हैं क्या होता है। मिट जाओ जल्दी से। तीसरा सवाल था ये, इसमें कलर हम बदल देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है आपके, ये कलर देखते हैं या फिर जो भी देखते हैं। अब ये ट्रैक है, ट्रैक का कोड PXZIG करना है, लिखा है TRACK। ट्रैक का कोड है PXZIG। अब इसमें अगर टी को पी से मिलाओगे इससे पहले टाइप से, तब भी कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, और अगर लास्ट को फर्स्ट से मिलाओगे तब भी कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। बन करके आप देख लिए होंगे। तो अब आपको यहीं से थर्ड टाइप लगाना है। अब थर्ड टाइप क्या होता है वो देखना है। अब आपका यहीं से इसी सवाल से शुरू हो जाता है थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप में हमने क्या बताया था कि आपको शब्द के पहले अक्षर को कोड के पहले अक्षर से मिलाना है। सेकेंड टाइप में हमने बताया था कि शब्द के पहले अक्षर को कोड के लास्ट अक्षर से मिलाना है, फर्स्ट को लास्ट से मिलाना है। लेकिन ये दोनों टाइप से जब ना लगे तो फिर थर्ड टाइप लगाना है। थर्ड टाइप क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब आप हेडिंग डाल लो थर्ड टाइप। देखो जो फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप है उससे ज़्यादातर सवाल लग जाया करते हैं, लेकिन जब ना लगे तो फिर थर्ड टाइप लगाना। थर्ड टाइप लगाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखना है ट्रैक, और जो इसका कोड बताया जाए उसको नीचे लिखना है, एक लेटर के नीचे एक, PXZIG। ठीक, अब इसमें आपको ऊपर नीचे मिलाना है कि कहीं पर कुछ मिला हो तो आप निकाल सकते हैं। तो देखा जाए तो इसमें अच्छा थर्ड टाइप था RIG, नहीं सेकंड टाइप से ही लग जाएगा, ये भी लग जाएगा सेकंड टाइप से, सेकंड टाइप से लग जाएगा भाई। सेकंड टाइप से अगर सामने देखें तो सामने ये K और P ऐसे मिल जाएगा,
सी और एक्स मिल जाएगा और ए और जेड मिल जाएगा, आर का अपोजिट आई होगा और इसी तरह टी का अपोजिट जी हो जाएगा। यानी सेकेंड टाइप से ये भी लग गया, तो थर्ड टाइप हम आपको अगले सवाल में बता रहे हैं, ये इसी से लग जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल जो आज का सवाल है ये हम दे रहे हैं, यदि किसी, अच्छा ये वाला था, हाँ सही बात है, ये वाला सवाल था, 4 सवाल थे, इसमें हमको बताना है। इसमें जो थर्ड टाइप आपका लगेगा, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप से आप लगा चुके होंगे, तो इसमें थर्ड टाइप देख लो कैसे लगेगा। जैसे लिखा है TRAIN, देखो हम इसको आपको इसलिए इस तरह बता रहे हैं क्योंकि वहाँ भी लिख कर नहीं आएगा कि फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप किससे लगाना है, इसलिए हम सवाल के माध्यम से आपको बता। जैसे ट्रेन लिखा है, अब जब थर्ड टाइप लगाना हो, थर्ड टाइप लगाना कब पड़ेगा, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों लगा के हार जाओ, तो आपको फिर थर्ड टाइप लगाना है और इसमें नीचे लिखना है Q, इसका कोड जो ये वाला है ना वो लिख रहे हैं UBMJ। अब आपको देखना है R को I से मिलाएंगे तो -1 होगा, T को U से मिलाएंगे +1 होगा और A अपनी जगह पे +1 करके नीचे लिखा है। N में 1 घटाएंगे तो M होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो J होगा। यानी जो लेफ्ट साइड में आ रहा है उसमें 1 घटा है और जो राइट साइड जा रहा है उसमें 1 जुड़ा है। सीक्वेंस क्या मिला, 1 डमरू इधर बना, बीच वाला सीधा, 1 डमरू इधर ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह अब जिसका निकालना है उसका आप निकाल देंगे। चैम्प का निकालना है, चैम्प कैसे निकलेगा हम दिखाते हैं, इधर लिख देते हैं। चैम्प का आपको निकालना है CHAMP, इसका निकालना था। आप पहले ऐसे लाइन खींचो, जिधर जैसा इधर इस वाले में हुआ होगा वैसा ही, ये सेम और ये ऐसे। H में पहले देखो R से I में, R से Q में क्या हुआ था, -1 हुआ था, तो H में एक -1 करो यानी G होगा। इधर T से U में क्या हुआ था, +1 यानी C में एक +1 T होगा। और A और B हुआ था +1, तो A में 1 जोड़ के B हो जाएगा। इसी तरह N और M होगा, इधर -1 होगा, P में -1 1 करोगे तो O आएगा और M में 1 जोड़ोगे तो N आएगा। यानी हमारा आंसर इसका होगा GDBON, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से कहने का मतलब ये थर्ड टाइप तब लगाया जाएगा जब फर्स्ट और सेकंड टाइप से नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरह से आगे और सवालों के माध्यम से हम समझाते रहेंगे। इसमें ये पुराने सवाल हो गए, अब आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल ये आपके सामने है, लिखा है, संख्या डाले तो संख्या अच्छा होमवर्क था। लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नाइट को SFDEI लिखा जाता है, तो मंथ को क्या लिखा जाएगा, MOUNTH को। कोशिश करोगे, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप लगा के देख लो, अगर ना लगे तो थर्ड टाइप लगाओ। कोशिश करो, फिर हम बता रहे हैं। यही कलर सही है, जल्दी से लगाओ। सबसे पहले आप नाइट लिखो, NIGHT। इसका कोड जो है वो सामने लिखो, पहले सामने ही लिख के चेक करेंगे, SFDEI। ठीक, अब इसे पहले को पहले से मिलाओ, N को S से मिलाएंगे, इसको इससे अगर मिलाएंगे तो 14 5 19 होता है। अब तो आपको नंबर याद हो गए होंगे। फिर 9 और 6 में रिलेशन 3 का होगा, G और D में 3 का होगा, H और E में 3 का होगा, लेकिन T और I में नहीं मिलेगा, यानी फर्स्ट टाइप से नहीं लगेगा। तो सेकंड टाइप लगाएंगे, T और S -1, H और F -2, G और D -3, I और E यानी कि -4, और N और I
9 5 14 -5, यानी इस तो सेकेंड टाइप से लग गया, -1 -2 -3 -4 -5। तो आप इसको इसी तरह मंथ का निकालें, MOUNTH का निकालो, देखो क्या आता है, जल्दी से निकालो, हम भी निकालेंगे। मंथ का निकालो जल्दी से, क्या आएगा? पहले आप लिखें MOUNTH। अब नंबर तो सबको याद है, M का 13, O का 15, 21, U का 21, N का 14। अगर जिसको नंबर नहीं याद है तो पहला भाग आप पढ़िएगा, उसमें हमने नंबर याद करवाए हैं। अब सेकेंड टाइप से मिला था ऐसे, ऐसे सबसे लाइन खींच दो, सबसे लाइन खींच देंगे, और जो सीक्वेंस मिला था उसको लिख देंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 6 तक जाएगा। अब 8 में 1 घटाओगे तो 7 आएगा, मतलब G। 20 में 2 घटाओगे तो 18 आएगा, मतलब R। 14 में 3 घटाओगे तो 11 आएगा, मतलब K। 21 में 4 घटाओगे तो 17 आएगा, मतलब Q। और उसके बाद फिर O में, यानी 15 में 5 घटाओगे तो 10 होगा, यानी J। और 13 में जब 6 घटाओगे तो 7, यानी G होगा। यानी हमारा आंसर होगा GRKQJG। यही आया होगा आप लोगों का भी, नहीं आया तो नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। हो गया? मिटा देते हैं। उसके बाद अगला सवाल देंगे, उसको भी आप लगाओ। अभी जरूरी नहीं थर्ड टाइप का हो, जितना बताया उसी का भी हो सकता है। अगला सवाल आपके सामने ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीम लिखा है TEAM, इसका कोड है DAEB, तो उसी सांकेतिक भाषा में कैप्टन CAPTAN, कैप्टन को क्या लिखा जाएगा? कोशिश करो, पहले हो सकता लगा ही लो। इस तरह के सवाल हम बता चुके हैं पिछले भाग में। कोशिश जरूर करो आप, फिर उसके बाद हम तो है ही हैं बताने के लिए, जल्दी से। और जिसका जो आ जाए वो कमेंट करके आंसर भी बतावे हमको। जो पुराने लोग हमसे जुड़े हैं तुरंत कमेंट जरूर कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आंसर जो आए उसको कमेंट करो। इस तरह के सवाल हम बताए हैं आपको। हेलो, अरे यार, कहाँ? जल्दी लगाइए, जो भी आंसर आए आप कमेंट करें तुरंत। इसमें देखो, आप देख रहे हो लिखा टीम, TEM का कोड लिखा DAEB, आपको कैप्टन का लाना है। चलो लग गया होगा, चलो देख लो। देखो जैसे टीम लिखा है TEAM, हमने अभी बताया था, इस तरह के सवाल हम बता चुके हैं। और आपको इसका कोड लिखा है DAEB, हमने आपको बताया है। सबसे पहले नंबर लिखेंगे, नंबर आपको आ गए हैं 20, 5, 1, 13। इसलिए इसका नंबर 4, 1, 5, 2। जो भी आपका आंसर आया कमेंट कर सकते हैं। देखो इसमें ऐसे लगा है, डायरेक्ट हम बता दें, 13 का जो 1 और 3 है वो आपस में जुड़ा है। इस तरह के सवाल हम बता चुके हैं पहले, 1 और 3 मिलके 4 होगा।
ए चूंकि एक ही डिजिट में है तो वही लिखा है ना सेम। ई का एक ही डिजिट में है तो वही लिखा है। टी चूंकि 2 डिजिट में है तो 2 और टी का नंबर 20 होता है ना, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो यानी कि इसमें सेकेंड टाइप से नंबरों को जोड़ के लिखा है। समझ गए होंगे आप लोग। अब आपको इसी तरह निकालना है किसका, कैप्टन का, CAPTAN। इसमें जो एक डिजिट में हो उसको वैसे ही लिखना है, जो 2 डिजिट में हो उसको जोड़ के, जैसे 14 है, 1 है, 20 है और 16 इसका नंबर होता है। ये 1 है, ये 3 है। पहले ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो 4 1 5 यानी ई होगा। इसी तरह ए का ए ही लिखा जाएगा। टी का 20 2 और 0 जोड़ोगे तो बी हो जाएगा। पी का 16 होता तो 6 1 7 यानी जी होगा। ए का वही लिखा जाएगा, सी का वही लिखा जाएगा, यानी आपका आंसर ये होगा EABGAC। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह का सवाल था। चलो अगला सवाल देखते हैं, उसको आप लोग लगाइए। अगला सवाल आपके सामने ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAUSES को लिखा गया है FZXHEH, आपको पेंसिल का लाना है। कोशिश करो जल्दी से, हम टाइम दे रहे हैं आपको लगाने के लिए, जल्दी लगाओ इसी वक्त। जल्दी से लगाइए। फर्स्ट टाइप पहले चेक करो, ना हो तो सेकेंड टाइप, और फिर भी ना हो तो थर्ड टाइप भी आप चेक कर सकते हो। लगाओ भाई जल्दी से लगाओ, कमेंट करो आंसर, जो भी आंसर आवे कमेंट करो सब लोग। कमेंट कर दीजिए, आंसर कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करके बताओ। चलो देखते हैं। CAUSES इसका कोड दिया है FZXHEH। हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, इसका कोड है FZXHH के बाद यहाँ पर V होगा, VH, ठीक है। ये U का अपोजिट F है, C का X है, यहाँ पर जो E लिखा है हमने ये V होगा, तब लग जाएगा, हो सकता न लगा पाए हो आप। ये ऐसे A का Z होगा, S का अपोजिट H इधर होगा, S का अपोजिट H इधर होगा, E का अपोजिट V होगा, यानी इस तरह से लगाना है। अब जिसका निकालना इसी तरह आप निकाल देंगे। PENCIL का निकालना है ना, CIL, इसमें वो ऐसे ही क्रॉस बनाएंगे ऐसे, और सबके अपोजिट लिख देंगे। N का अपोजिट M, E का अपोजिट V, P का अपोजिट K, L का अपोजिट O, I का अपोजिट R और C का अपोजिट X, यानी आपका आंसर होगा ये। कोड में थोड़ा सा गड़बड़ी थी इसलिए हो सकता ना लगा हो, ठीक है, नोट कर लो। अगला सवाल हम लेते हैं। ये सवाल लगाइए। कोड दिया है, लेफ्ट का कोड है VOGU, आपको शिवम का लाना है, जल्दी से तुरंत कमेंट करो। और आज का जो होमवर्क देंगे उसमें तीनों टाइप के सवाल होंगे, उनको आपको ऑप्शन भी देंगे, उसमें उनको लगा के आंसर हमें देना है, अगले भाग में उनको बता देंगे। जल्दी लगाइए। ये क्या होता है, चलो देख लो। LEFT इसका कोड है V। अब आप लोग सोच रहे हैं नीचे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे हमको मालूम है कि फर्स्ट सेकंड टाइप से नहीं लगेगा, क्योंकि हम ही ने सवाल बनाया है। यहाँ E का अपोजिट V होगा, L का अपोजिट O,
T का G, F का U। अब आपको इसी तरह शिवम का लाना है, SHIVAM, हो सकता शिवम लगा भी रहे हो। H का अपोजिट S होगा, S का H होगा, V का E होगा और I का R होगा, M का N होगा, A का Z होगा। यानी आपका आंसर ये आएगा SHERNZ। यही आया था, कमेंट क्यों नहीं किया? आप कमेंट कर दो आंसर। वेरी गुड। अब आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और इनको लगा के आप आंसर दीजिएगा। होमवर्क अगले कलर में। ये देखिए, पहला सवाल है, लिखो, नोट कर लो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को SLNV लिखा जाता है तो ग्राउंड को क्या लिखा जाएगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा भी और चौथा भी। नोट कर लो जल्दी से। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा हमको। नोट कर लिया? दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में नेक्स्ट का लिखा है HDWN और आपको बिफोर का लाना है। ऑप्शन आपके ये हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। नोट करो इसको भी जल्दी से। तुरंत आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तीसरा सवाल ये है, केवल जो मेन चीज़ें लिख लो, पूरा सवाल भले नहीं लिखो। लीडिंग लिख लो, लीडिंग के सामने ये है BFMDHOJ और आपको हिस्ट्री का लाना है और उसके ऑप्शन नोट कर लो। ये ऑप्शन नोट कर लो, बस जल्दी से नोट करो, लगाना बाद में क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आप देखेंगे नहीं। हो गया? वेरी गुड। चौथा सवाल आपके सामने ये रहा, स्टोरी का कोड दिया है UPSZR और नोटिस का आपको निकालना है। ऑप्शन आपके ये हैं THRJVF पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन VEZJHG, तीसरा ऑप्शन है JGJHWD और चौथा ऑप्शन है PUJDFM। ये आपके ऑप्शन है। और आखिरी और अंतिम सवाल आपके सामने ये है, गोट लिखा है। गोट माने जानते ही होंगे, बकरा होता है कि बकरी होता है? बकरी होता। अच्छा, इसका कोड है NHSB। आपको एनिमल का लाना है। कोड आपके सामने पहला है OBLJKB, दूसरा BKJLBO, तीसरा HAGTJK, चौथा QWERTI। ठीक है, तो इन सवालों को लगा करके आप कमेंट करके हमें आंसर बताइए और हम इनके आंसर और अगले वीडियो मिलते हैं और आगे कोडिंग डिकोडिंग को ले चलेंगे। तब तक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने छोटे भाई बहनों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।